नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, लेकिन साथ ही साथ स्वस्थ महाकुंभ सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ में स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्थाएं क्या हैं, फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं, निःशुल्क इलाज की सुविधा क्या है, ये जानने के लिए हम केंद्रीय अस्पताल पहुंच गए हैं। जो महाकुंभ क्षेत्र का केंद्रीय अस्पताल है, वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ 100 बेड्स की व्यवस्था है। साथ ही साथ मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, इस तरह के तमाम इंतजामों की व्यवस्था की गई है और देश का पहला AI बेस्ड आईसीयू जो है वो महाकुंभ में दरअसल इसकी सुविधा भी दी जा रही है। 103 करोड़ दवाओं का स्टॉक जो है वो मरीजों को निःशुल्क दवाओं के वितरण के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ और इंतजाम क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। जो पेशेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, व्यवस्थाएं किस तरह से हैं इसकी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक हेल्प डेस्क रखा गया है। हेल्प डेस्क में किसको गाइडेंस चाहिए ये जो है पूरी व्यवस्था दी जाती है। किस तरह की जानकारी लोग यहाँ लेने आते हैं आप लोगों से सर? हम लोग यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में तो यहाँ जो हेल्प डेस्क वाले लोग हैं उसकी भी जानकारी दिन में ये चलता है, रात में वो चलता है। लेकिन कोई अगर आप लोग से वो पूछता है तो आप लोग भी बता देते होंगे। 24 घंटे इमरजेंसी अंदर रहती है, पर डे में ये रहता है, नाइट में ये भी रहता है और अंदर इमरजेंसी हर समय। तो ये हेल्प डेस्क है और एक हेल्प डेस्क उस साइड भी है। यहाँ पर दरअसल पर्ची वाला जो पूरा एक नंबर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो नंबर लें। पैथोलॉजी वाला जो हिस्सा है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको एक पर्ची दी जा रही है, उनको नंबर दिया जा रहा है। उसके बाद ये लोग अंदर जो है जाकर अपना इलाज करवा पाएंगे। देखिए, निःशुल्क इलाज की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। और ये एंट्रेंस है, यहाँ पर व्हील चेयर्स हैं, एम्बुलेंसेज जो है इस साइड भी है और उस साइड भी जो है आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेज की व्यवस्था है। पहले आपको एंट्री करें उससे पहले जो औषधि वितरण यानी कि जो दवाओं का जहाँ से वितरण किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो भी हिस्सा आपको दिखा देते हैं। एक एम्बुलेंस यहाँ आपने देखा, एक एम्बुलेंस यहाँ पर है। निःशुल्क सेवा है, कोई भी जो महाकुंभ में पहुंच रहा है उसको इसी तरह से एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है। और बाकी जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी देख सकते हैं आप, इधर इस वाले हिस्से में पार्क्ड हैं। और ये जो है दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग लाइन है, दिव्यांगजन के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितने मरीज जो हैं। सर, कितने मरीज यहाँ से डेली दवाएं ले जा रहे हैं अंदाजन? 2-3 हजार मरीज तो हैं पर डे। और स्नान वाले दिन इनकी संख्या कितनी बढ़ जाती है? वो आप ट्रिपल समझ लीजिए, लगभग 10,000 पर डे। कोई चार्ज? नहीं, निःशुल्क है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दवाइयाँ लोगों को यहाँ पर मिल रही है। कुछ लोग हैं जिनको दवाइयाँ मिली हैं। आपको क्या दिक्कत थी? ऐसा था आँख में दिक्कत थी। अच्छा। है उसका वो कर दिए हैं, बोले हैं मतिया बिंद है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो यही सलाह दी। और दवाई भी मिली आपको यहाँ से? हाँ 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 हाँ। कोई चार्ज है इसका? नहीं, चार्ज वोर्ज नहीं, सब फ्री में ये सब है। ठीक है, सारी व्यवस्था बढ़िया है कुल मिलाकर। संतुष्ट हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत भीड़ होगी, दिक्कत सहना पड़ेगा तीर्थ यात्रियों की, अलग की बात हो तो सहना ही पड़ेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। ये एम्बुलेंसेज वाला हिस्सा जो हम दिखा रहे थे, देखिए आप किस तरह से एम्बुलेंसेज जो हैं लगातार यहाँ पार्क्ड हैं। और जो भी लोग बीमार हैं, इलाज की जरूरत है, यहाँ तक कि एयर एम्बुलेंस और जल एम्बुलेंस जो है, वाटर एम्बुलेंस, उनकी भी व्यवस्था की गई है। और लगातार हम देख सकते हैं स्ट्रेचर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अब आपको अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अस्पताल के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसे हम मेन एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मेंशन की गई है। प्राथमिक उपचार सेवा जो फर्स्ट एड है, आपातकालीन इमरजेंसी, सामान्य ओपीडी है, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी IPD है। इसी तरह से पूरी जानकारी जो है किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। टेलीमेडिसिन सेवा भी है, यानी कि जो लोग फोन पर परामर्श लेना चाहते हैं उस तरह की भी सुविधा जो है दी गई है। जिनको अस्पताल आने की नौबत नहीं है उस तरह की भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। सबसे अच्छी बात जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगी, अस्पताल में स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। सफाई व्यवस्था आप खुद भी देखेंगे कि किस तरह से लगातार मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा लोगों को भटकना ना पड़े, एक तो हेल्प डेस्क है, उसके साथ साथ दरअसल यहाँ पर भी पूरा मेंशन है कि अगर आपको किस विभाग में जाना है, क्या दिक्कत है, उससे जुड़ी हुई पूरा जो एक कमरा वाइज जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिजिशियन OPD क्या है, किस कमरे में ले जाना है, पीडियाट्रिक के लिए कहाँ जाना होगा, गायनेकोलॉजी के लिए कहाँ जाना होगा, यहाँ तक कि पूरी जानकारी जो है जनरल OPD से लेकर सर्जन OPD ENT है, ये पूरी जानकारी मेंशन है। और बाकी की जो
व्यवस्थाएं हैं उसका भी मेंशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीमेडिसिन सुविधा के लिए कहाँ जाना होगा, नेत्र रोग परीक्षण के लिए जो बाहर हमें मिले थे उनकी आई टेस्टिंग के लिए वो 17 नंबर गए होंगे, 16 नंबर गए होंगे, इस तरह की जानकारी है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, दवा जहाँ से मिल रही है वो 19 नंबर है। पट्टी अगर करवानी है तो 20 नंबर, रेडियो कंट्रोल रूम है 21 है। पूरी जानकारी जो है एक एक जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। और साथ ही सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए हमारे सामने एक एम्बुलेंस जो है वो आई है और यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, इससे भी मॉनिटरिंग लगातार किया जा रहा है। एम्बुलेंस वहाँ पहुंची, अब तुरंत उसे वहाँ लोग जो है बाहर अटेंड करेंगे और उसे लेकर अब अस्पताल के अंदर लिया जाएगा। जो भी उसकी ज़रूरत है, जिस तरह की भी दिक्कत है, उसी तरह से मरीज को वहाँ अटेंड किया जाएगा। और बाहर हमेशा लोग मौजूद हैं जो हेल्प के लिए हैं, चाहे व्हील चेयर की ज़रूरत हो, चाहे वो स्ट्रेचर की ज़रूरत हो, तुरंत यहाँ पर कम्युनिकेट भी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की देरी या कोताही न बरती जाए। देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और पेशेंट को जो है वो अब अटेंड किया जाएगा। यहाँ से लोग लेकर आएंगे और व्यवस्थाएं जो हैं इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। तो एक महाराज जी हमें मिल गए। क्या नाम है महाराज जी आपका? ये हमारे गुरु महाराज हैं, उनको तबीयत खराब है, उनकी दवाई ट्रीटमेंट कराया है। तो सारा मिल गया उनको व्यवस्था? सारा मिला। ये 2 दवाई दीजिए, एक शुगर की दवाई और लेनी है। कोई चार्ज, कोई दिक्कत? नहीं, चार्ज कोई नहीं है इसमें। कोई परेशानी तो नहीं हो आपको? ऐसे कोई परेशानी नहीं है। सुविधाओं से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। चलिए, अपने गुरु महाराज की दवाई जो है वो लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अस्पताल में हमें एक और अलग तस्वीर दिखी है। यहाँ पर फ्री सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी है ताकि महिलाओं को पीरियड्स में इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसके लिए एक सहूलियत जो है वो आप देख सकते हैं। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन मशीन जो है वो यहाँ पर प्लेस की गई है। और साथ ही ऊपर ये भी मेंशन है कि समस्त सुविधाएं निःशुल्क हैं, ऑल सर्विसेज आर फ्री। जो वेटिंग एरिया में है वो भी है। और ये जो है आप देखेंगे ड्रग्स नेम, यानी कि जो दवाइयाँ हैं उनका पूरा नाम मेंशन है। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ 226 दवाइयों के नाम यहाँ पर मेंशनड है और सभी के सामने अभी फिलहाल टिक का निशान है, यानी कि तमाम दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और ये वेटिंग एरिया आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो हैं वो वेटिंग एरिया में हैं। इसके बाद ओपीडी में व्यवस्थाएं इसी तरह से दी गई हैं। ओपीडी में जो लोग हैं बारी बारी से अपने नंबर के जरिए वो यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। जो फिजिशियन ओपीडी आप देख सकते हैं, जनरल ओपीडी है, सर्जन ओपीडी अलग है। हर ओपीडी में मुझे डॉक्टर्स दिख रहे हैं। सर्जन ओपीडी खाली इस वक्त। पीडियाट्रिक में जो बच्चों के लिए है, स्त्री रोग वाला है, इसमें विजुअल नहीं बनाएंगे हम। इसी के साथ ऑर्थोपेडिक का अलग है सेक्शन, रूम नंबर 10 है जहाँ वेटिंग एरिया एक तरह से है, स्त्री रोग है। फिर इसी तरह से पूरा जो है ये अलग अलग ओपीडीज हैं। जिस तरह की दिक्कत है उस तरह की ओपीडी में जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सभी ऑक्यूपाइड हैं, जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, उनको इसी तरह से इलाज मिल रही है बारी बारी से अपने नंबर के हिसाब से। फिर आती है बारी आपातकालीन कक्ष की, जो इमरजेंसी रूम है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिनको इमरजेंसी में इलाज की ज़रूरत थी वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक और हेल्प डेस्क है ये। अगर कोई जानकारी यहाँ पर हासिल करना चाहता है कि कोई दिक्कत है तो आप लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन, किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने लोग आते हैं? बीपी वो कौन से चेंबर में डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, पर्चा कहाँ बनता है, दवा कहाँ मिलती है, ऐसी जानकारियाँ। आप एक रजिस्टर भी मेंटेन करें, इसमें क्या है? नहीं, ये बीपी काउंटर है। ये तो आप जो भी पेशेंट डॉक्टर लिखते हैं उसमें हम बीपी देखते हैं, उसका चेक करते हैं, फिर उनको इसमें मेंशन करके, उनके पर्चे में मेंशन करके डॉक्टर के पास। आज कितने लोगों ने बीपी चेक कराई है? आज का 51 हो गए। 51 लोगों ने ब्लड प्रेशर अपना चेक कराया। तो चलिए, सुबह से 51 लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया। एक एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। और इसको डिजिटलाइज भी करते हैं आप लोग रिकॉर्ड को, या यहीं पे सेव रहता है? केवल इस रजिस्टर में रिकॉर्डेड होता है, बाकी तो ये आप देख सकते हैं। और इमरजेंसी रूम जो है इसे बाहर से दिखाएंगे। ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर हमें जो है 3 बेड्स जो हैं वो दिख रहे हैं। तो एक स्पेशल मेंशन भी हमें दिखा है, यहाँ पर लिखा है, दिन हो या रात चिकित्सक और चिकित्सालय आपके साथ, आरोग्यम परम धनम। अलग अलग फिर से हमें दिख रहा है कि एक्सरे रूम जो है वो अलग है। मेंशन भी किया गया है, गर्भवती महिलाओं का एक्सरे नहीं होता है। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जो है वो यहाँ पर है। नेत्र रोग जो आंखों का वो इलाज है वो यहाँ पर होता है। आई टेस्टिंग रूम ये है, अल्ट्रासाउंड का कक्ष ये है। और इसी तरह से जो अलग अलग रूम्स हैं वो यहाँ पर हैं, जहाँ पर मरीज पहुँचे हुए हैं। एक्सरे मशीन जो है वो चल रही है। यहाँ पर मरीज जो है वो अपना एक्सरे भी करवा रहे हैं।
और एक और वार्ड जो है, शायद ये बैकअप इमरजेंसी वार्ड है, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड नहीं था पूरा, इस वजह से इसे एक यहाँ पर भी 3, 4, 5, 6, यानी कि ये जो 6 इधर और 4-5 बेड्स उधर थे, 10 से ज़्यादा जो बेड्स हैं वो इसी तरह से यहाँ पर रखे गए हैं इमरजेंसी के लिए। अब ये जो है गहन चिकित्सा इकाई यानी कि इंटेंसिव आईसीयू जो है वो हम बाहर से आपको दिखाएंगे। डॉक्टर्स रूम भी है। आईसीयू में जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो आप देख सकते हैं, 10 बेड से ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और डॉक्टर जो हैं वो लगातार रीडिंग्स ले रहे हैं, जो भी ज़रूरत है वो इलाज यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। फिर ऑपरेशन थिएटर भी है, माइनर ऑपरेशन थिएटर, यानी कि किसी को छोटी मोटी सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो भी यहाँ पर सर्जरी भी हो रही है। माइनर ओटी नंबर 1 यहाँ पर इस हिस्से में है, माइनर ओटी नंबर 2 उधर मैं देख पा रहा हूँ। ये 2 माइनर ओटीज़ हैं जहाँ पर लोग छोटी मोटी जो सर्जरीज हैं जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सुविधा यहाँ पर मिल पा रही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखिए ऑपरेशन थिएटर भी है, मेजर ऑपरेशन थिएटर, यानी कि किसी श्रद्धालु को बीमारी की हालत में या किसी दिक्कत में अगर बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, मेजर ऑपरेशन की, तो वो भी यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग रूम जो हैं वो रखे गए हैं। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर स्वच्छता का भी एक खास ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। तमाम लोग यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और ये जो है वो पुरुष वार्ड है। यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो बेड्स की व्यवस्था है, 100 बेड्स जो हैं अलग अलग वार्ड्स में, यहाँ तक दिखा सकते हैं, मोहित अलाउ वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है और बेड नंबर लिखा गया है 64, 72, 73, 74, पूरा जो है 88। और उसके उस पार हम देखेंगे जो वो आप देख सकते हैं कि हर बेड पर एक नंबर भी मार्क है। और फिर हर जगह ये मेंशन है कि ऑल सर्विसेज आर फ्री, कोई भी कॉस्ट जो है किसी से भी नहीं लिया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हिलन सिंह, कहाँ से आए? एमपी। मध्य प्रदेश से। तो ये दवाइयाँ आपके पेशेंट की हैं? जी। कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं। व्यवस्थाएँ कैसी हैं? बढ़िया व्यवस्था। ठीक है। ठीक। कुंभ में आए हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर इलाज की ज़रूरत है तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, वो मिल रहा है, सही तरीके से मिल रहा है। सर आप किसके इलाज के लिए कौन आया था? ये है। अच्छा, तो ठीक महसूस कर रही हैं? अब डिस्चार्ज हो गए क्या? हाँ हाँ, डिस्चार्ज हो गए। कैसा महसूस करिए आंटी आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना वक्त लगा आपको रिकवर होने में? 2 घंटा लगा। 2 घंटा लगा। हाँ। ये पेशेंट जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लेने आए हैं इन लोगों को? अच्छा, कैसा लगा? मम्मी जा रही हैं? बहुत बढ़िया लगा। एक बार तो लगा कि क्या हो गया भागे भागे आए तो पता से आए चला। आप? हम तो नहीं क्या लोकल हैं आप? बाहर से आए हैं, पापा मम्मी जो है तो गंगा स्नान किए, तो कुछ इशू हुआ तो एडमिट हुआ तो खुद आए तो, लेकिन ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। आपके आने से पहले मम्मी पापा यहाँ पहुँच गए थे? हाँ हाँ हाँ, वो तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा अच्छी थी, वो तुरंत आ गए थे, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, सब चीज़ें थी। कोशिश करेंगे सीएमएस से बात करने की, जो एक तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं और क्या हैं, कितने पेशेंट अटेंड हो रहे हैं और खास करके जो बड़े स्नान के दिन हैं उनको लेकर क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र के केंद्रीय अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कौशिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज से ही समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं क्या हैं, कितने पेशेंट लगातार पहुंच रहे हैं, किस तरह का इलाज उनको मिल पा रहा है और खास करके शाही स्नान जिस दिन भीड़ ज्यादा होती है उस दिन के लिए किस तरह की फैसिलिटीज इंतजाम जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। सर, कितने पेशेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं पर डे? हमारे 1500 प्लस के मरीज ज़्यादा हैं, आ रहे हैं और पिछले जो 13-14 को हमारा स्नान हुआ उसमें ज़्यादा 3 से 4 हज़ार के मरीज प्रतिदिन आ रहे थे। आने वाले मौनी अमावस्या में उम्मीद ज़्यादा है कि 5000 प्लस के मरीज रहेंगे। उसकी तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने अलग से इमरजेंसी वार्ड 5 बेड और बनवा दिया है। एक्स्ट्रा उससे बनाया गया है कि अगर कोई भी अपनी घटना होती है तो उसे निपटने के लिए हम लोग इसकी तैयारी की है। डॉक्टरों की तैनाती के लिए हम लोग 24 घंटे 2 डॉक्टरों के रखेंगे इमरजेंसी में, कि अगर भीड़ होती है तो हमारे 2 डॉक्टर इमरजेंसी को मैनेज कर लेंगे। ओपीडी हमारी 24 घंटा चलेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे रहेंगे और 10 डॉक्टरों को रिजर्व में रखा गया है। एआई बेस्ड आईसीयू क्या है? एआई बेस्ड आईसीयू है कि जो हमारे आईसीयू में पेशेंट भर्ती होते हैं उनमें एक फिक्स पैरामीटर होता है कि एक नॉर्मल जो रेंज होती है उस रेंज से अगर ज़्यादा होता है या कम होता है, एआई बेस्ड जो कैमरा है उसको कैच कर लेता है और वो कनेक्ट है कैंट बोर्ड हॉस्पिटल से और मेदांता लखनऊ से।
कोई भी फ्लक्चुएशन होता है उस पैरामीटर में तुरंत ब्लिंक कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि इस मरीज की तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर हमारे जाकर तुरंत उस मरीज को अटेंड करते हैं, तो जो भी उसको उचित इलाज है तो उसको इलाज करते हैं। किस तरह की सुविधाएं मिल रही है और किस तरह की ज़रूरत पर हमें रेफर करना होता है? कितना स्टाफ आपके अंडर है? अभी तक हमारे पास 45 डॉक्टरों की टीम है और 40 फार्मासिस्ट हैं, 40 स्टाफ नर्स हैं, 20 वार्ड बॉय और फूड क्लास की तैनाती की गई है। स्टाफ जो हमारे हैं 24 घंटे यहीं पे कैंपस में रहते हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। खास करके 25 से 30 तारीख के लिए हम लोग विशेष सावधानी रखें, कोई भी स्टाफ यहाँ मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, कभी भी उनको ज़रूरत होती है तो उनको हमको यहाँ पर बुला लेंगे। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं सर? दवाएँ कितने प्रकार की हैं? दवा 270 प्रकार की हमारी जो इसेंशियल ड्रग है वो बिल्कुल जो मेंशन है वो 270 प्रकार सारी दवाइयाँ हैं। साथ में जो हमारे आईसीयू की जो इंजेक्शन है, जो खासकर इन्फेक्शन के लिए, हार्ट अटैक के मरीजों के लिए या हाइपोथर्मिया के मरीजों के लिए ज़रूरत होती है, ऐसे मरीजों के लिए हम लोग विशेष दवाई मंगा कर रखे हैं कि किसी तरीके के मरीज को कोई दिक्कत ना हो। बातचीत करने के लिए तो सुना आपने डॉक्टर मनोज कौशिक से दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और साथ ही साथ स्वस्थ महाकुंभ का जो कॉन्सेप्ट है उसे जमीन पर उतारा कैसे जा रहा है, ये तमाम डॉक्टर्स की दिन रात की मेहनत की वजह से सफल हो पा रहा है। तो महाकुंभ परिक्षेत्र में करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो निःशुल्क प्रदान की जा रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हो, इलाज हो, ऑपरेशन की जरूरत हो या फिर तमाम व्यवस्थाएं वो दिख रही हैं। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।